औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। मोहतरम नाज़रीन, आप और हम जानते हैं कि माह मुबारक माह रमज़ान के हवाले से ये खुसूसी प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, जो इंशाअल्लाह पूरे माह मुबारक में जारी रहेंगे। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा गुफ्तगू फरमाते रहेंगे और हम आपकी खिदमत में चंद ख़ास मौज़ूआत पर बात करवाएंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से। ख़वातीन हज़रात, आज हम अपने अहद के एक जय्यद आलिम दीन से जिस मौजू पर बात करवा रहे हैं, इंतहाई अहम मौजू कि हमारे माशरों में मसाजिद का किरदार क्या होना चाहिए। दीन मसाजिद के किरदार के हवाले से हमें क्या तालीम देता है। मोहतरम नाजरीन, हम सब जानते हैं कि 13 बरस मक्का मुकर्रमा में यानी बेसत के बाद इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़ वही के बाद कोई मस्जिद नहीं बनी, किसी मस्जिद की तामीर नहीं हुई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मस्जिद की तामीर नहीं फरमाई। 10 नबवी में यानी मेराज 10 नबवी में जब आप तशरीफ़ ले गए मेराज पर, तो वहाँ आपको नमाज़ों का तोहफ़ा दिया गया। तो 10 नबवी के बाद 3 बरस आपने मक्का मुकर्रमा में क़याम फरमाया। उससे पहले गार हिरा में आप की आमद-ओ-रफ़्त जारी थी, हम सब जानते हैं। नमाज मक्का मुकर्रमा में कब नाजिल हुई, यानी हुक्म कब आया नमाज का हुक्म, उसके बाद मस्जिद की तामीर। ख़वातीन हज़रात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे हैं, मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ला रहे हैं और सरहद पे ही मदीना मुनव्वरा में दाखिले के साथ ही दाखिल होते ही मस्जिद क़ुबा की बुनियाद रख दी जाती है। मस्जिद मुसलमानों की क़ुव्वत की अलामत है। हम और आप जानते हैं कि मस्जिद का मकाम और मस्जिद की हैसियत, मस्जिद का मर्तबा बहुत बुलंद है। एक रिवायत चली आ रही है, अल्लाहु अकबर, आज जो हमारी मसाजिद हैं हमारे माशरों में, मुस्लिम रियासतों में, क्या वो जो दीनी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा कर रही हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाजिद की अहमियत के ताल्लुक़ से क्या फ़रमाते हैं, कुरान करीम क्या फ़रमा रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद रखते हैं, तो वहाँ काफ़िले भी रवाना हो रहे हैं मस्जिद नबवी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निकाह भी हो रहे हैं, आइली क़वानीन बयान किए जा रहे हैं, कुरान करीम नाजिल हो रहा है तो कुरानी अहकामात भी बयान किए जा रहे हैं, गैर मुल्की वफूद से मुलाकात भी हो रही है। तो मस्जिद का किरदार बहुत अहम होता है। हमारा राब्ता क्या है मस्जिद से, हमारा जुड़ाव कितना है मस्जिद से। ख़वातीन हज़रात, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात पेश करेंगे हम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब की खिदमत में। हमारे मुल्क का एक जय्यद नाम, एक माना हुआ नाम, ख़वातीन हज़रात, मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब, फ़ारिग़ तहसील दारुल उलूम कराची। मुफ्ती साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह जिन और आयात 18, 19 और 20। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदऊ मअल्लाहि अहदा व अन्नहु लम्मा क़ाम अब्दुल्लाहि
अब्दुल्लाहि यदऊहु कादू यकूनून अलैहि लिबदा कुल इन्नमा अदऊ रब्बी वला उश्रिकु बिही अहदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और ये कि मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, लिहाजा इनमें अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारो। और ये कि जब अल्लाह का बंदा उसको पुकारने के लिए खड़ा हुआ तो लोग उस पर टूट पड़ने के लिए तैयार हो गए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए कि मैं तो अपने रब को पुकारता हूँ और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। मुफ्ती इरशाद साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम का पहला सवाल। हुजूर इरशाद फरमाइए कि ये मसाजिद, इनका मकाम क्या है, दीन क्या बताता है? मसाजिद क्या महज नमाज पढ़ने की जगह हैं, या जिस तरह मैंने इंट्रो में कुछ कहने की कोशिश की थी, मसाजिद के क़याम का मकसद क्या है? ये उम्मत के लिए एक जनरेटर, एक क़ुव्वत, एक पावर सप्लाई का काम भी मस्जिदें करती हैं। तो क्या ये तमाम काम हो रहे हैं? इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अनीक साहब, ये मसाजिद के हवाले से पहले मैं एक दो बातें अर्ज़ करता हूँ, फिर इस सवाल का जवाब। इरशाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, जैसे कि आपने बयान भी की अपने तारुफ़ के अंदर, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हकीकी मानों में इस तरह से इक़्तिदार दिया जिसे हम कहते हैं सुल्तान नसीरा पर अमल किया, आपने अल्लाह के हुक्म पर हिजरत की और आप तशरीफ़ लाए मदीना मुनव्वरा में, और यहाँ फिर एक रियासत कायम करने की कोशिश की आपने, और फिर वो कायम हुई और फिर उसके आसार दूर दूर तक गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला काम किया, जैसा आपने तारुफ़ में फरमाया, वो मस्जिद का क़याम था। और चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो असल नौइयत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी की, वो नबी होने की थी, मुस्लिह होने की थी, हाकिम होने की भी हैसियत थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दरबार को नहीं बनाया, आपने मस्जिद बनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मस्जिद को बुनियादी तौर पे 3 कामों के लिए इस्तेमाल फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सबसे असल और बुनियादी काम जो मस्जिद का होता है वो होता है अल्लाह की इबादत, यानी नमाज का क़याम, वन्नल मसाजिद लिल्लाह, जो आपने तिलावत की कि मस्जिद के अंदर अल्लाह की इबादत को इज्तिमाई शक्ल में कायम किया जाता है। तो मुसलमानों का एक रब्त अल्लाह के साथ मसाजिद के ज़रिए होता है। तो पहला काम मस्जिद का क़याम अल्लाह की इबादत के लिए। दूसरा काम, मस्जिद के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमी काम फरमाया कि वहाँ पर सिलसिले तालीम व ताल्लुम, वहाँ से बैठ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन है उनको तालीम किया दीन कैसे होता है। सहाबा किराम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे तो एक आध दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करने के लिए मिंबर पे तशरीफ़ ले गए, यानी रुकू तो ज़मीन पर होता है लेकिन आप रुकू करने के लिए एक सीढ़ी चढ़कर ऊपर गए, मामूल के ख़िलाफ़ एक आध दफ़ा ऐसा किया। तो सहाबा किराम की इस रिवायत के पर मुहद्दिसीन लिखते हैं कि इससे मकसूद आपका उम्मत को तालीम देना था कि रुकू होता कैसे। अल्लाह, यानी रुकू तो हम कहते हैं कि झुक जाएं, इतना झुकें, लेकिन जाहिर है कि जब इंसान अपनी आंखों से देखता है तो उन्होंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से झुके। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुकू और सजदे के क़याम की एक जुज़वी तफसीलात जो है सहाबा किराम ने नकल फरमाई है कि आप सजदा करते हुए हाथों को कैसे रखते थे, रुकू में कितना झुकते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी को दूसरा तालीम के लिए इस्तेमाल फरमाया, तालीम दीन के लिए। और तीसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को दावत और तबलीग और इस्लाह के लिए इस्तेमाल फरमाया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब वफूद आते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में उनसे मुलाकात किया करते थे। दूर दूर से लोग मस्जिद नबी में आते थे और उनको ये मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होना है तो मस्जिद में होना है। चुनांचे हमारे पास जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौजूद है, इस सुन्नत को मसाजिद में हमेशा बाकी रहना चाहिए। मसाजिद इबादत का भी मरकज़ हों, मसाजिद दीनी तालीम व ताल्लुम का भी मरकज़ हों, और मसाजिद हिदायत का, तबलीग का, वाज़ का भी मरकज़ हों। ठीक।
लेकिन हिदायत और तबलीग और वाज़ और तालीम और ताल्लुम इसके तरीक़े हर ज़माने के लिहाज से मुख्तलिफ होते जाते हैं। एक ज़माने में हलक़ों की शक्ल में तालीम होती थी कि हलक़ात लगते थे। आज भी आप मस्जिद नबवी में जाकर देखें, हरम शरीफ में देखें, छोटे छोटे हलक़े लगे होते हैं। कहीं पर कोई हदीस पढ़ा रहा है, कहीं पर कोई कुरान करीम सिखा रहा है, कहीं पर कोई तफसीर पढ़ा रहा है, कहीं कोई मसाइल पढ़ा रहा है। तो एक तो ये तरीक़ा था तालीम व ताल्लुम का कि मसाजिद के अंदर हलक़े लगा करते थे और लोग सीखते थे। मसाजिद की तालीम व ताल्लुम के अब तरीक़े मुख्तलिफ मुतनव्वे होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में इनका रिवाज थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे मगरिबी ममालिक में मसाजिद को अब एक बड़े पैमाने पर एक दावत और तालीम के लिहाज से हम उनको एक सोशल मरकज़ के तौर पर भी इस्तेमाल करने लगे हैं। बाज़ मसाजिद में जैसे इस्लामी सेंटर बने, मस्जिद के साथ बना दिए उन्होंने, वहाँ पर इज्तिमा भी होता है। बल्कि हमारे एक दोस्त हैं जो इंग्लैंड में होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम लोगों ने आपस में तय किया है कि महीने में शायद 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद वो एक नाश्ता करते हैं जो कि इशराक़ के बाद होता है। उसके अंदर कम्युनिटी के सारे लोग जमा होते हैं। तो वो उसके अंदर तरतीब उन्होंने यही रखी है कि पहले फ़जर पढ़ते हैं, फ़जर के बाद कुछ छोटा मोटा दर्स होता है, उसके बाद वो इशराक़ पढ़ते हैं, इशराक़ पढ़ने के बाद वो जो साथ एक जगह बनाई कम्युनिटी सेंटर, वहाँ वो जमा होते हैं। तो इससे कहते हैं कि मुस्लिम जो आपने बात की कि एक जुड़ाव पैदा होता है, एक दूसरे के साथ रब्त पैदा होता है, दीन सीखने का शौक़ पैदा होता है। फिर उन जो लोग आए हुए होते हैं उनके साथ कभी बच्चे भी आए हुए होते हैं। एक ख़ास जिसे हम कहते हैं कि दीन अमली शक्ल में, एक तो दीन की इल्मी विरासत है, वो इल्म को आप मुंतकिल करते हैं। एक दीन की अमली विरासत है कि आप दीन के अमल को जोड़ कर मुंतकिल करते हैं। इन कामों के मराकज़ के तौर पे जिनको इस्तेमाल होना चाहिए वो मसाजिद हैं कि यहाँ से दावत भी हो, यहाँ से तालीम भी हो, और ये इबादत का मरकज़ तो है ही है। तो इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को जिस माना में इस्तेमाल किया है, उस माना में इसका इस्तेमाल उम्मत में ता क़यामत बाकी रहेगा और रहना चाहिए। ये बात सही है कि बसा औक़ात इसके इस्तेमाल में कुछ महदूदियत ऐसे पैदा हो जाती है कि जैसे आपने अभी सवाल उठाया था कि मस्जिद को ये समझ लिया जाता है कि मस्जिद में बस सिर्फ नमाज पढ़ी और बस बाहर आ गए। हालांकि मसाजिद के अंदर इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि जैसे कि पाकिस्तान के अंदर कराची में भी खुसूसन बाज़ मसाजिद ऐसी हैं कि उन्होंने इस तरह की तरतीब अपने यहाँ मुकर्रर की है कि उन्होंने अपने यहाँ ये कहा कि भाई हम साल में कम से कम 12 दफ़ा हम बाहर से मुख्तलिफ़ उलमा, मुख्तलिफ़ हज़रात को बुलाएंगे और एक प्रोग्राम रखा करेंगे जिसके अंदर किसी एक मौजू पर गुफ्तगू होगी। उसके अंदर हम अहले महल्ला को जमा करेंगे, सबको दावत देंगे कि भाई हमारे यहाँ फ़ला मौजू पर बात हो रही है, चाहे वो दीन के हवाले से हो, कानून के हवाले से हो, मईशत के हवाले से हो, मुआशरत के हवाले से हो, ताकि एक आगाही पैदा हो। इसी तरीके से बाज़ वहाँ पे तालीम बालिगा की क्लास इस तरीके से शुरू करते हैं कि वहाँ पर कुरान करीम सिखाते हैं, मसाइल सिखाते हैं, और इसके अलावा वहाँ पर बाज़ मसाजिद ऐसी हैं जो कि अल्लाह का शुक्र है इसका रिवाज थोड़ा बढ़ रहा है कि अब उन्होंने ख़वातीन के लिए भी बाकायदा एक बंदोबस्त शुरू किया है कि अलग से जगह बनाकर कि हमारे यहाँ ख़वातीन भी आकर वहाँ से जुड़ें, जिनका रास्ता हर चीज़ तमाम शराइत पूरी करके। इससे क्या होता है कि मुआशरे के अंदर लोगों का एक लाशूरी तौर पर मस्जिद के साथ एक मरकज़ हिदायत, एक मरकज़ इस्लाह, एक मरकज़ जिसमें कहते हैं इज्तिमा कि भाई चलो हम फ़लाँ जगह जाते हैं। और ये होता था कि भाई फ़लाँ साहब मस्जिद में आजकल 2 दिन से नहीं आ रहे, क्या बात है, खबरगिरी करो कि बीमार तो नहीं है। या फ़लाँ साहब मस्जिद गए तो उन्होंने 10 लोगों से जिक्र किया कि भाई मेरे घर में बच्चा बीमार है, वालदा बीमार है, वालिद बीमार है, अहलिया बीमार है, दुआ कर दें। तो इस किस्म का जो एक जिसे हम कहते हैं कि खैर ख्वाही का माहौल, एक महल्ले की जो शक्ल कायम होती है, तो ये मस्जिद के चंद बड़े किरदार हैं जिनको उजागर करते रहने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ चूँकि मसाजिद के अंदर थोड़ी सी एक ये चीज़ पैदा हुई है और इसकी बहुत सारी जो हमारी मजमूई कोताहियों के सबब है ये कि हम लोगों ने अपने इस किरदार को थोड़ा सा, यानी मस्जिद जैसी अहम जगह को थोड़ा महदूद करने की कोशिश कर दी है। हम अगर इसके अंदर बच्चों के हवाले से भी कोई प्रोग्राम रखें, मैं एक मस्जिद के साथ मेरा ताल्लुक़ है, मेरा महीने 2-4 महीने में एक दफ़ा जाना होता है, तो वो वहाँ पर मखसूस बिरादरी के हज़रात हैं जिन्होंने अपने यहाँ बच्चों के लिए वहाँ पर एक महीने में एक दफ़ा प्रोग्राम करते हैं, 2 महीने में, और बाकायदा तौर पे जैसे हमारे यहाँ दुनिया टीवी के प्रोग्राम में क्विज़ होता है, उनके यहाँ बच्चों के लिए क्विज़ होते हैं, फिर वो बच्चों को उसमें प्राइजेस देते हैं। उनके यहाँ ख़वातीन भी आती हैं और मर्द भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बच्चियाँ भी आती हैं, प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको ऑन एयर करते हैं अपने इसमें। उससे क्या हुआ कि जो बच्चा वहाँ पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल में बड़ा हुआ है, यानी अब उस मस्जिद के इंतज़ाम संभालने वाले उन लोगों जो लोग हैं वो हैं जिन्होंने अपने बचपन में 12-14 साल की उम्र में उस मस्जिद में आकर इस तरह के क्विज़ में हिस्सा लिया था। आज से कोई 15-20 साल पहले। आज वो 30-32 साल, 35 साल के हैं, और जिन लोगों ने मस्जिद को इस तरतीब से चलाना शुरू किया था वो ज़ईफ़ हो गए, अब उनकी जगह ये लोग ले रहे हैं।
यानी कि वो बच्चा जो कल वहाँ तालिब इल्म था, आज वो वहाँ पर एक रहनुमा के तौर पर और एक मुस्लिह के तौर पर वो खड़ा है और मस्जिद के रोल को और मज़ीद फ़ाल करने की कोशिश कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है मसाजिद के अंदर कुछ ना कुछ शक्ल मौजूद है, लेकिन इसको सिर्फ नमाज तक महदूद करने के बजाय नमाज के साथ तालीम व ताल्लुम हो। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा किरदार अनीक साहब मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ वो अहले महल्ला का होता है कि अहले महल्ला में से जो अक्सरियत है उनकी दिलचस्पी सिर्फ ये होती है कि नमाज़ पढ़ के चले जाएँ। चंद अहबाब वो होते हैं जो मस्जिद की कमेटी में या मस्जिद का ख्याल रखने वाले होते हैं, लेकिन अमूमन ये समझा जाता है कि मस्जिद की कमेटी या मस्जिद का ख्याल रखने वाले लोग वो हैं जो अपने मामूल की ज़िंदगी से रिटायर हो चुके होते हैं, अब वो घर में बैठे हैं तो ये काम करें। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हमारे नौजवानों को जो फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं उनको भी आगे आना चाहिए। ठीक है, और रफ्ता रफ्ता हमारे नौजवान भी आ रहे हैं, उनका जुड़ाव मस्जिद से पैदा हो रहा है रफ्ता रफ्ता। बल्कि एतकाफ़ में भी हम देखते हैं कि नौजवानों की अक्सरियत नज़र आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, जो आपने बात फरमाई कि तालीम और ताल्लुम वगैरह ये काम भी होना चाहिए, और आपने बहुत अहम बात ये फरमाई कि ख़वातीन भी मस्जिद आने लगी हैं, क्योंकि जब इस्लाह की बात होती है, कोई वाज़ दिया जा रहा है कि जितनी ज़रूरत मर्दों को है वाज़ सुनने की, उतनी ही ज़रूरत या शायद ज़्यादा ज़रूरत हमारी ख़वातीन को है। क्योंकि अगर दीन किसी मर्द तक आया तो एक फ़र्द तक आया, ख़ातून तक आया तो नस्ल तक आया। ये हम आप हजरात से सीखते चले आ रहे हैं। लेकिन क्या हमारे पास, सिंपल सवाल आपकी खिदमत में, जो आपने 3 शोबे बताए कि मस्जिद में ना इबादत तो होती ही होती है, ज़ाहिर है मस्जिद सजदा गाह है, वहाँ सजदे ही किए जाएंगे, लेकिन ये कि क्या वाज़ और तज़कीर हो रही है, क्या तालीम और ताल्लुम की जो बात आपने फरमाई, फजर की नमाज के बाद ज़ोहर तक मस्जिद में कोई एक्टिविटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? अगर यानी पाकिस्तान में इस वक्त मसाजिद की तादाद 2.5 लाख से ज़्यादा है, इन मसाजिद में एक प्राइमरी सतह का स्कूल खोल दिया जाए। 2.5 लाख स्कूल हमारे पास जो शरह ख़वानदगी है वो बहुत कम है, तो मस्जिद से एक ताल्लुक़ पैदा होगा। आपने बात फरमाई थी कि इंग्लैंड में, अमेरिका में वगैरह वगैरह हम भी देखते हैं कि वहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर कायम हो जाता है, वो फैमिलीज़ आती हैं। अच्छा, वहाँ का माहौल ज़रा सा ऐसा माहौल नहीं हो सकता जो हमारा कराची का, लाहौर का, गुजरांवाले का, फैसलाबाद का माहौल है। हमारा एक ताल्लुक़ है अपनी ज़मीन से, तो वो लोग आते हैं, मिलते हैं, सोशलाइजेशन होती है वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे काम मस्जिद के ज़रिए लिए जा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आपने एक बात फरमाई, माफ़ कीजिए सवाल मेरा तवील हो रहा है, कि ज़िम्मेदारी अहले महल्ला की आपने बात फरमाई। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, ज़िम्मेदारी अहले महल्ला की भी है, लेकिन पहली ज़िम्मेदारी क्या रियासत की नहीं, और दूसरी ज़िम्मेदारी क्या अइम्मा मसाजिद की नहीं कि वो हमारे अइम्मा वो इतना पुरकशिश माहौल बनाए मस्जिद का कि खुद कदम उठें कि ये मेरे मस्जिद के इमाम हैं और ये मेरी मस्जिद के मुअज्जिन हैं। जब ये अजान देते हैं तो मेरे कदम खुद ब खुद उस जानिब चलते हैं। आखिरी बात आपकी इजाज़त से इस झैल में, ताकि आप तफसीली बात फरमाइए। हमने तमाम काम अपने हुकूमतों पे छोड़ दिए हैं। 2.5 लाख मसाजिद, इमाम मौजूद हैं, बाज़ बड़ी मसाजिद हैं, 5-5 हज़ार नमाजी भी जुमे के नमाज में आते हैं। नमाज पढ़ाई, इमाम साहब ने कहा कि आओ अब नमाज हो गई है, हम निकलते हैं मस्जिद के बाहर और जो हमारे महल्ले के जितने मसाइल हैं वो हल करते हैं। आधे से ज़्यादा मसाइल महल्ले के हल हो जाएंगे, लेकिन हम इंतज़ार करते हैं और एक तनकीद करते हैं कि देखिए साहब ये महल्ले के मसाइल हैं, हुकूमत को इतना वक्त भी नहीं कि तवज्जो दें इन मसाइल पर। इरशाद। अनिक साहब 2-3 बातें हैं। एक तो हुकूमत के किरदार पे बात है, तो एक तो जवाब आपने ख़ुद दे दिया। एक तो ये कि हमारे यहाँ हुकूमतें अपने किरदार अदा करने में हम सब जानते हैं कि कमा हक़ अदा नहीं करती हैं, चाहे किसी भी किस्म का किरदार हो। मसाजिद के मामले में तो ये किरदार और भी कम है। तो एक तो ये बात है कि हुकूमतें किरदार अदा नहीं कर पाती, लेकिन दुनिया के वो ममालिक जहाँ पे हुकूमतें किरदार अदा करती भी हैं, वहाँ पर भी इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि वहाँ पर जो इमाम मस्जिद हैं
और मस्जिद की इंतज़ामिया है और अहले महल्ला है, इन तीन का किरदार बहुत होता है। यानी कि अगर आप उन ममालिक में चले जाएँ जहाँ पर 100% हुकूमती नज़म के तहत मसाजिद चलती हैं, वहाँ पर आप देखें कि जाकर के बाज़ मसाजिद ऐसी हैं जो बड़ी फ़ाल हैं। अब अगर आप पूछें ये फ़ाल कैसे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ मस्जिद के अंदर जो मकामी लोग हैं जिनके पास कुछ थोड़ा बहुत इंतज़ाम है, उन्होंने कोई ऐसी सरगर्मियाँ शुरू की हुई हैं जो भी उनके पास दायरे कार है उसके अंदर रहते हुए। तो ये बात हमें बिल्कुल अच्छी तरह से जहन में बिठा लेनी चाहिए कि जो काम हुकूमत अगर नहीं करती तो उस काम को छोड़ने के बजाय जहाँ तक मुमकिन हो हमें करना चाहिए। बिल्कुल। मसाजिद का जो एक बहुत बड़ा किरदार हो सकता है माशरे के अंदर, एक तो जो बात आपने एक फरमाई कि उसके अंदर अहले महल्ला को जोड़कर बहुत सारी चीज़ों के बारे में शऊर पैदा किया जा सकता है। यानी कि जैसे महल्ले के मसाइल के बारे में शऊर पैदा किया जा सकता है, सफाई के बारे में पैदा किया जा सकता है, और अहले महल्ला को जोड़ने के हवाले से पैदा किया जा सकता है, नमाज़ों के हवाले से पैदा किया जा सकता है। तो ये सारे किरदार बहुत अच्छे तरीके से अदा हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए फ़िक्र पैदा करने की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ जैसा आपने बिल्कुल बजाय इरशाद फरमाया कि कुछ दिनों से, पिछले कुछ 5-10 साल 12 साल से नौजवानों का एक रग़बत इस माना में बढ़ी है कि वो इतिकाफ़ में शरीक होते हैं आके। और दूसरी जो बात है बहुत अहम, जिसकी तरफ आपने सवाल में एक बात इशारा की कि भाई हमारे पास सुबह के औकात में क्यों नहीं होते लोग। तो देखिए सुबह के औकात में एक तो वो तरीक़ा है कि जहाँ पर हम कोई स्कूल या कोई मदरसा या कोई मकतब या कोई चीज़ सुबह के औकात में खोलें, लेकिन दुनिया भर में ये तजुर्बे से देखा गया है कि ज़ोहर से लेकर इशा तक का जो वक्त है वो मसाजिद में ज़्यादा फ़ाल तरीके से अदा किया जा सकता है। उसकी वजह होती है कि आमतौर पर सुबह के औकात में पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर जितने भी ममालिक को लोग कारोबार पे जाते हैं, बच्चे स्कूलों में जा रहे होते हैं। तो आमतौर पे उन औकात में सिवाय इसके कि कोई स्कूल शुरू किया जाए या कोई बच्चों की तालीम शुरू की जाए, मस्जिद की सतह पे कोई बड़ा काम होना मुश्किल होता है। लेकिन ये जो बाद के औकात हैं से पहर के और शाम तक के, मगरिब तक के, ये औकात ऐसे होते हैं कि जो लोग अपने पास फरागत करते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि ज़ोहर से लेकर मगरिब तक वैसे बाज़ मसाजिद में मकातिब का रिवाज है, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन इन औकात को थोड़ा और फ़ाल किया जा सकता है। और फिर इसमें दूसरी बात ये है कि जैसा कि दुनिया में अब रोज़ाना के मुकाबले में हफ्तवारी बुनियादों पर, वीकली बेसिस पर जिसे हम कहते हैं, चीज़ों का रिवाज बढ़ रहा है। क्योंकि लोगों के लिए रोज़ाना वक्त निकालने में थोड़ी दुश्वारी होती है, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा निकालना उनके लिए निस्बतन आसान होता है। तो ऐसे प्रोग्राम करना जिसमें हफ्ते में एक मरतबा, चाहे वो महीने में एक हफ्ते में ले लें हम, कोई एक ऐसा तरीक़ेकार हो जिसके अंदर कोई दर्स का सिलसिला हो, जिसके अंदर लोगों को जोड़ने का सिलसिला हो, जिसके अंदर तालीम व ताल्लुम का हो। यानी कि असलन मस्जिद का जो किरदार है दीन और दीन के हवाले से तालीम के लिए बड़ा होना चाहिए। चुनांचे पाकिस्तान के अंदर जो चली बड़ी खुशाइन चीज़ है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इदारे शुरू हुए हैं जिन्होंने जुज़वक्ती दीन की तालीम एक निसाब के तहत देनी शुरू की है। यानी जुज़वक्ती तालीम एक तो इस तरह से होती है कि दर्स हो रहा है, आप आए, कभी एक हदीस का दर्स हो गया, कभी कोई मसला बता दिया, कभी कोई कुरान की आयत, और एक ये कि जुज़वक्ती तो है, हफ्ते में 2 दिन है या शाम के औकात में, लेकिन एक निसाब के तहत है कि आपने आकर ये निसाब पढ़ना है। हफ्ते में आपकी मिसाल के तौर पे 3 दिन मगरिब से इशा क्लासें होंगी, या आपकी वीकेंड क्लासें जो कहलाती हैं हफ्ते के दिन, हफ्ता इतवार के दिन होती हैं, उनमें आके आपने ये निसाब पूरा करना है। उसमें कुछ हदीस की चीज़ें हैं, कुछ कुरान करीम की तफसीर है, कुरान करीम की तजवीद है, बुनियादी मसाइल हैं। इससे क्या होता है कि अगर वो 2 साल में ये कोर्स कर लें, जिनको हम दरासात का कोर्स या बेसिक जिसे हम कहते हैं बुनियादी दीनी तस्वुरात का कोर्स, ये इसी तरीके से हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि एक और तरतीब शुरू हुई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से। सीरत सर्किल के नाम से चीज़ें शुरू हो रही हैं कि लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ जोड़कर आम ज़िंदगी में, कारोबार में, तिजारत में, मुआशरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से असबाक निकाल के पढ़ाए जाते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है अगर हम इस तरह का किरदार अदा करते हैं कि मस्जिद का इबादत के साथ जो तालीम वाला हिस्सा है वो बहुत मुनज़्ज़म और मरबूत तरीके से होता है। वाज़ में और तालीम में एक बुनियादी जो बड़ा फ़र्क होता है कि वाज़ आमतौर पे किसी भी मौजू पे हो सकता है और वो कोई बहुत निसाब के तहत होने वाली चीज़ नहीं है। एक दिन कभी किसी मौजू पर हो गया, कभी तालीम पर हो गया, कभी वो मईशत पे और कभी मुआशरत पे। लेकिन इसके मुकाबले में तालीम में ये फ़र्क होता है कि तालीम आम तौर पे एक निसाब के तहत आप देते हैं कि आप अगर हमारे पास आकर 3 महीने तक ये असबाक पढ़ लेंगे तो आपका कम से कम ये बुनियादी चीज़ आपके पास आ जाएगी। तफसीर बुनियादी तौर पे आप समझ जाएंगे, तारुफ़ तफसीर समझ जाएंगे, तफसीर पढ़नी कैसी है वो समझ जाएंगे, हदीस कैसे पढ़ी जाती है, हदीस के दर्जात क्या होते हैं, फ़िक़्ह और फ़ुक़हा क्या चीज़ है, दीन का बुनियादी तारुफ़ क्या है, कुछ तारीख़ इस्लाम के हवाले से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से, सहाबा के हवाले से। हमारा आज का एक बच्चा अगर आप उठाते हैं पाकिस्तान की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से
और आप उससे पूछते हैं कि तुम ये बताओ कि तुमने दीन को निसाब की शक्ल में कितना पढ़ा है, ठीक, तो आपको नहीं साहब अफसोस होगा, आप मुझसे ज़्यादा लोगों से मेल जोल रखते हैं कि बहुत लोगों ने कुरान तो बहुत आगे की बात है, दीन को कोई निसाब की शक्ल में नहीं पढ़ा, कुरान करीम का तर्जुमा तक नहीं पढ़ा। तर्जुमा तक नहीं पढ़ा। तो मैं कहता हूँ तर्जुमा बहुत आगे की बात है, 5 सूरतें 10 सूरतों का तर्जुमा एक निसाब की शक्ल में नहीं पढ़ा होता। जी, तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ अवामी सतह पर आप दावत से, वाज से और नसीहत से या टीवी के प्रोग्राम से या चैनल पे देखने से जो दीन सीखते हैं वो दीन भी अच्छा होता है, दीन इसके अंदर चीज़ आती है आपको, लेकिन तालीम के मुकाबले में वाज और नसीहत से या जुमे की तकरीर सुनकर या कोई टीवी का प्रोग्राम देखकर दीन सीखने में और एक मरबूत निसाब के और मुनज़्ज़म तरीके से सीखने में फ़र्क ये होता है कि वो तालीम के ज़रिए जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तो बड़ी स्ट्रक्चर्ड नॉलेज जिसे हम कहते हैं, बड़ी मरबूत और मुंज़बित किस्म की तालीम आपके पास आती है और आपको एक समझ में आना शुरू होता है कि हमारा दीन हमसे क्या मुतालबा करता है। आज के दौर में जो इल्हाद के हवाले से चीज़ें आ रही हैं वो क्या हैं, खुदा बेजारी क्या चीज़ है, बच्चों को अगर हम कोई छोटी सी चीज़ सिखा रहे हैं तो इसके जिसे हम कहते हैं तवीलुल मुद्दत जो है, तवीलुल मियाद असरात क्या होंगे, ये सारी चीज़ें समझने के लिए दीन को तालीम की शक्ल में पढ़ना चाहिए। और आज से कोई 15-20 साल पहले बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हमारे यहाँ तरीक़ेकार दीन को पढ़ने का ये था कि आप किसी मदरसे में जाकर बाकायदा डिग्री लें या किसी यूनिवर्सिटी में जाकर इस्लामी की डिग्री लें, हासिल करें। अब ये छोटे छोटे कोर्सेज़ आ गए हैं, सीरत के सर्किल आ गए हैं, दरासात के कोर्सेज़ आ गए हैं, आप 4 महीने का भी पढ़ सकते हैं, 8 महीने का भी, 2 साल का भी, 5 साल का भी और 10 साल का पूरा कोर्स भी पढ़ सकते हैं, वीकेंड के ऊपर पढ़ सकते हैं। और ये पढ़ें मस्जिद में, और ये मस्जिद के अंदर ही होता है, ज़्यादातर मसाजिद में है और बाद जगह पे ऑनलाइन भी हो रहा है ताकि सारे लोग अपनी अगर आने जाने में मुश्किल है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारे किरदार हैं जो कि एक तालीम के, तरबियत के किरदार हैं, इनको मस्जिद के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो मस्जिद का इदारा सही मानों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मीरास पर अमल करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकिम भी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबी होने की हैसियत से आपके शारे होने की हैसियतें, शारह होने की हैसियतें, हाकिम होने की हैसियतें, काजी होने की हैसियतें, मगर इन तमाम हैसियत के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरबार बनाने के बजाय मस्जिद बनाने को तरजीह दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मस्जिद के साथ मरबूत था। ठीक, इसका मतलब ये है कि नबी का जो माहौल होता है जी, वो असलन नबी का जो जगह होती है वो कोई दरबार नहीं होता, नबी की जगह कोई मैदान ऐसा नहीं होता, असलन मस्जिद को वो अपना मरकज़ बनाते हैं जहाँ से इबादत भी होती है, जहाँ से तालीम भी होती है, जहाँ से वाज़ नसीहत भी है। आज के दौर में जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं उनको मस्जिद के ज़रिए हम इसको कर सकते हैं और इस किरदार को मज़ीद फ़ाल करने की ज़रूरत है। और मेरा अपना ये ख्याल है कि जो आज नौजवान नस्ल के लोग पढ़ रहे हैं, सीरत के सर्किल से जुड़ रहे हैं, दीनियात पढ़ रहे हैं, ये जब आगे आएंगे तो आम तौर पे इनके पास आइडियाज़ भी बहुत अच्छे होते हैं और अल्लाह ताला ने उम्र के इस हिस्से में पुरजोश भी बनाया हुआ होता है, राब्ते भी इनके होते हैं। तो बजाय इसके कि वो मस्जिद के अंदर एक कमेटी बने और उनकी मुस्तकिल दायमी तौर पे कोई लड़ाई झगड़े चलते हों, हमारे यहाँ ये मसाइल भी बहुत हो जाते हैं कि मस्जिद की कमेटियों की किसी मसले पर लड़ाई है, झगड़ा है, तो इज्तिमाई शक्ल में हम मैनेजमेंट की 50 चीज़ें पढ़कर दुनिया जहाँ में मैनेजमेंट कर रहे होते हैं मगर यहाँ कुछ नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारा ऐसा तबका फ़ाल हो जाए तो इस जगह को बहुत बड़े पैमाने पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से दीनी प्रोग्राम हम यहाँ से नशर कर सकते हैं, हम जो मीडिया को इस्तेमाल करते हैं यहाँ से कर सकते हैं, लोग आके जुड़ें। और अब आप जानते हैं कि क्लिफ्टन में और कराची के बहुत से इलाकों में जो मसाजिद हैं वहाँ बाकायदा हफ्तेवार जो दर्स होते हैं उनको नशर किया जाता है, उसके अंदर मर्द भी बाहर से बैठ के सुनते हैं, ख़वातीन भी सुनती हैं। तो मस्जिद के ज़रिए एक वाज और एक तालीम के सिलसिले अब शुरू हुए हैं, इसको मज़ीद अगर हम कर दें फ़ाल तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये मस्जिद का जो हकीकी किरदार है वो इसमें बड़े पैमाने पर नुमायाँ हो सकता है। चुनांचे इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल भी देता हूँ कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जो है तो उसका एक कैंपस का हिस्सा शाह फैसल मस्जिद में भी एक ज़माने में कायम था, अब कितना है मालूम नहीं, और साथ साथ एक लाइब्रेरी भी कायम की गई। उसके पेश नज़र जो बड़े मकासद थे यही था कि ये मस्जिद है तो दीन के तालीम और ताल्लुम के हवाले से भी इसको मरकज़ होना चाहिए। वहाँ पर जो है वो एक जो दावत और तबलीग के हवाले से भी बनते हैं, तरबियत अइम्मा के प्रोग्राम वहाँ होते हैं, तो वो उन्होंने शुरू में भी इसकी बड़ी कोशिश की और कर भी रहे वो लोग। तो ये असल में यही बात पेश नज़र है कि मस्जिद का किरदार ये है कि मस्जिद में नमाज भी हो, मस्जिद दीनी तालीम के हवाले से एक मरकज़ भी हो, मस्जिद दीनी तरबियत के हवाले से भी मरकज़ हो। तरबियत से मुराद है कि वाज़ के ज़रिए, मुख्तलिफ छोटे छोटे प्रोग्रामों के ज़रिए, और तालीम से मुराद है कि बाकायदा निसाबी शक्ल में मुरतब करके वो यहाँ से लोगों को छोटे छोटे कोर्सेज़ कराएँ, चाहे वो साल वाले हो, 6 महीने वाले हो, 2 साल वाले हो, ताकि एक आदमी अगर निकले वो चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो चाहे कोई बिजनेसमैन हो, दीन को उसने निसाबी शक्ल में भी पढ़ा हो।
आज के दौर के जो चंद बड़े मसाइल हैं गुमराही के और लोगों के जहन में कन्फ्यूजन्स के, उनकी एक बड़ी वजह ये होती है कि दीन को उन्होंने निसाब की शक्ल में नहीं पढ़ा होता। हालांकि दीन हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है, हमने इस पर अमल करना है, हलाल हराम इसमें देखना है हमने, हमारी इबादत इस पर है, हमारी माशरत इस पर है, निकाह तलाक़ के मसाइल इसमें, कारोबार के इसमें, और हम इसको पढ़े ही नहीं निसाब की शक्ल में। आप पाकिस्तान के किसी भी बड़े प्रोग्राम को उठा के देखें जो कि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पढ़ाए जाने वाले प्रोग्राम हैं या कहीं और पे, उसके अंदर आपको दीन निसाबी शक्ल में नहीं मिलेगा। छोटा मोटा जो मिलता है तो उसमें चंद कुरानी आयात की कुछ तफसीर होती है, लेकिन अगर आप उनसे कहें कि आप एक लाइफ स्टाइल के हवाले से कोई चीज़ जानना चाहें, या कुरान करीम हमें दीन के हवाले से क्या समझाता है, इबादत के हवाले से क्या समझाता है, और मुआशरत के हवाले से क्या समझाता और है, सीरत के हवाले से सीरत क्या के हवाले से समझाता है, वो हमारे यहाँ नहीं है। अब शुक्र है कि ये चीज़ शुरू हुई है। जी हाँ। अल्लाह ताला जो लोग ये काम करते हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी इन कोशिशों को कबूल करे, मज़ीद बारावर करे। लेकिन ये अगर किरदार बड़ा होता है ठीक, तो इंशाल्लाह इसकी बड़ी हिफादियत है और इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा है। और हम वैसे भी ये प्रोग्राम रमज़ान में नशर हो रहा है, तो जब इतिकाफ़ में लोग आ रहे हैं तो इतिकाफ़ के अंदर भी जब लोग आते हैं तो हम हमारे यहाँ जितने भी मसाजिद के अइम्मा हैं वो यही तालीम देते हैं कि इतिकाफ़ में आते वक्त आप 3 नियत रखें। एक तो आप इतिकाफ़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आपने तमारी सारी नमाज़ें मस्जिद में ही पढ़नी, मस्जिद में आए इबादत के लिए, तो इबादत पर तवज्जो हो कि हम नवाफिल पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, तरावी पढ़ें, तिलावत करें। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा इस चीज़ पे भी तवज्जो हो कि जब हम 10-12 दिन यहाँ निकाल कर आए हैं तो कुछ हम इल्म भी हासिल करके चले जाएँ, सुभान कुछ अल्लाह, अहादीस पढ़ जाएँ, सुभान अल्लाह, मुंतखब सूरतों का तर्जुमा पढ़ जाएँ। और उसका तरीका ये कि पहले ही दिन इतिकाफ़ में इमाम साहब के पास चले जाएँ कि आप हमें 1 घंटा 2 घंटा दिन में रोज़ाना देंगे, चाहे आप असर से मगरिब के दरमियान दें, या कुछ इशा के बाद तरावी के बाद थोड़ी देर बैठ जाएं, या फजर के बाद कुछ देर बैठें। तो वो हम कुछ आप हमें मसाइल बताएं, कुछ आप हमें कुरान करीम की तफसीर बताएं, और कुछ हमें थोड़ा सा अहद से भी जोड़ें, अहद से जोड़ें। क्योंकि दीन पुराना कभी नहीं जी, होता। आज के दौर के जो चैलेंजेस हैं जी, जो कि हमारे पास जदीद नज़रियात आ रहे हैं उनके हवाले से क्या है, जो हमारे पास गुमराहियाँ फैलाई जा रही हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मलफूफ तरीक़ों से, शुगर कोटेड तरीक़ों से, उनसे कुछ वाक़फ़ियत पैदा कराएं। और कुछ नहीं होता तो बाहर से वाज़ देने वाले 1-2 हज़रात को भी बुलाएं, ताकि 10-12 दिन का जो हमारे यहाँ मस्जिद के अंदर क़याम है ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुफीद और बारावर हो। तो अगर हम इस तरीके से कोशिशें शुरू करें, ये यकीनन जब हम कोई कोशिश शुरू करते हैं तो पहले साल दूसरे साल बारावर नहीं होती जी, लेकिन 15 साल के अंदर यकीनन एक ऐसा माहौल बन सकता है कि जिसके ज़रिए हम कह सकते हैं कि हम लोगों को दीन से जोड़ रहे हैं। और इसके नतीजे में एक अनीक साहब फ़ायदा क्या होता है, मैं ज़ाती तजुर्बा आपसे मैं अर्ज़ करता हूँ कि पाकिस्तान में जब इस्लामी मालियाती निज़ाम पर काम शुरू हुआ आज से कोई 20 साल पहले, तो उस वक्त पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में इस हवाले से कोई काम नहीं होता था। आज पाकिस्तान की तकरीबन तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इस्लामी मालियाती निज़ाम के हवाले से पूरे 3 क्रेडिट आवर के कोर्सेज शामिल हैं। कहीं पे 3 क्रेडिट आवर का जो यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेमेस्टर का कोर्स होता है, तो कहीं पे 1, कहीं पे 2, कहीं पे 5 तक शामिल है। उससे क्या होता है कि एक तालिब इल्म अगर एक डिग्री लेके निकलता है तो उसको ये चीज़ें भी पता होती हैं, इसने निसाब के तहत पढ़ी होती हैं, बाकायदा एक सिलेबस में पढ़ी होती हैं। तो इस सिलेबस में पढ़ने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने और बहुत सारी चीज़ें सिलेबस में पढ़ी हुई हैं, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है, आपने और बहुत सारी चीज़ें जो आपके मौजू से मुताल्लिक़ हैं, 1-2 चीज़ें ये भी पढ़नी चाहिए जिसके अंदर आपको बुनियाद पता हो। और मैं कहता हूँ कि आज के दौर में एक और चीज़ भी लोगों को पढ़ाने की बड़ी ज़रूरत है। एक तो होता है कि हम दर्स कुरान दे रहे हैं जिसके अंदर कुरान की मुख्तलिफ़ आयात का तर्जुमा, एक ये कि हम लोगों को मुफस्सिरीन और तर्जुमा करने वाले हज़रात और शख्सियात से मुतारफ़ भी कराएं कि कुरान करीम के ये तर्जुमे हुए हैं, ये कुरान करीम के हमारे पास दुरूस मौजूद हैं, हत्ता कि अगर यूट्यूब चैनल पर कुछ चीज़ें आ रही हैं तो उनके बारे में भी तारुफ करें। क्योंकि आजकल मैंने ये देखा है कि लोग सवाल पूछते हैं कि आजकल तो 50 तरह के लोग आ रहे हैं टेलीविज़न पे, 50 तरह के लोग आ रहे हैं यूट्यूब पे, तो हम किसको देखें। तो आपने कहा कि जी ये दुनिया में 10-12 प्रोग्राम है बड़े आला अच्छी शोहरत के, ये 10-12-15 तफासीर हैं, इनके साथ आप जुड़े, हमारे साथ आप मस्जिद में 10 दिन 12 दिन हैं, लेकिन जब यहाँ से चले जाएंगे आप तो आप इन चीज़ों से अपना राब्ता रखें। ठीक है, लेकिन इसके लिए मोती साहब माफ़ कीजिएगा, आपकी बात यानी कटती भी है और बढ़ती भी है। इसके लिए जो अइम्मा मसाजिद हैं उनका भी इन चीज़ों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो क्या जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था कि 2.5 लाख मसाजिद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पहली मोहब्बत तो पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तान में 2.5 लाख मसाजिद हैं। जो आपने तजावीज़ दी हैं, क्या हमारे 2.5 लाख मसाजिद के जो अइम्मा हैं, इमाम मसाजिद हैं, क्या वो ख़ुद ये यूट्यूब और 12 तफसीरें और वगैरह वगैरह, किस सदी में कौन सी तफसीर ज़्यादा पढ़ी जाती थी
और ज़्यादा रिलेवेंट थी तो उनको देखा जाए, उनको पढ़ा जाए। तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस जमहूरिया खुदादाद जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, 5% से ज़्यादा हमारे आइम्मा मसाजिद उन तफासिर से यूट्यूब के ज़रिए नहीं जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अब उसके लिए ना हमारे यहाँ एक अभी कराची में एक इदारा है, उसने तरबियत आइम्मा के नाम से रमज़ान से पहले कुछ एक प्रोग्राम शुरू किया था, ख़ास तौर पे ये पेश नज़र रख के। ठीक। तो उन्होंने तरबियत आइम्मा के अंदर ये सारी चीज़ों को जिक्र किया है, और उसके अंदर जो एक अहम नुक्ता जिसको आपने उठाया है कि भाई हर आदमी जो है वो तो हर इमाम या हर आदमी इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होता। तो उसका तरीका ये है कि उनको ये बात समझाई गई है कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की जो शख्सियात हैं आप उनको अपने यहाँ मदऊ कर लें, सुभान या अल्लाह। उनके प्रोग्राम कहीं पर नशर हुए हुए यूट्यूब पे आप जाकर देख लें। आप ख़ुद भी आलिम दीन है, ख़ुद भी इमाम है, उन निकात को अपने पास नोट कर लें, वो बयान कर दें आकर। यानी अगर एक चीज़ आप मुझे नहीं आती, ये भी एक बड़ा अलमिया था हमारे यहाँ जो कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, कि हम लोग ये समझते थे कि अगर हमने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, मसलन मास्टर्स की डिग्री, और जिस दिन हम डिग्री कंप्लीट करके बाहर निकले यूनिवर्सिटी से, मदरसे से, बस उसके बाद हमारा पढ़ने का काम ख़त्म हो गया। हम पढ़ते नहीं हैं। यानी जैसे हम कहते हैं कि जो एजड लोग हैं उनकी तालीम का हमारे यहाँ तस्वुर नहीं, हम समझते तालीम सिर्फ नौजवानों का काम है, डिग्री लेना। अब ये तस्वुर गलत है, हमें समझना चाहिए। मैं भी, चाहे मैं कितना ही तजुर्बाकार क्यों ना हो जाऊँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाज़ एरियाज़ ऐसे हैं कि मुझे जाकर उसमें शॉर्ट कोर्सेज करने चाहिए। दीन पुराना कभी नहीं होता, अहद का लम्स साथ रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, शरीयत कभी पुरानी नहीं होती। अब ये इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने की हैं, मुझे बेपनाह खुशी हुई, लेकिन दीन अमली निफाज का तकाजा करता है। अब हम और आप, हमारी ज़िंदगी गुजर गई इन्हीं मसाजिद में जाते हुए, जुमे का खुतबा सुनते हुए, तकरीर सुनते हुए। तो हमारे जो आइम्मा मसाजिद हैं, इनकी अक्सरियत को जब हमने सुना, बगौर सुना, तो जो मसाइल आप बयान फरमा रहे हैं बहुत कम मादूदे चंद वो हमने देखे कि जो बात कर रहे हैं। ये आपने जो बातें की, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मेरा खून बढ़ गया आपकी बातें सुनकर। लेकिन ये चीज़ ये आए, और इसके ये सोते कहाँ से आ रहे हैं? मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाहु अकबर। आज भी हम जाते हैं, देखते हैं वहाँ, जिस तरह आपने बात फरमाई कि छोटे छोटे हलक़े बने हुए होते हैं, दीन बयान किया जा रहा होता है। हाँ, कुरान और हदीस तमाम रुश्दो हिदायत के सिलसिले कुरान और हदीस से आएंगे, लेकिन जुड़ेंगे 2023 से। आज दीन कैसे काबिल अमल होता है, और दीन ही काबिल अमल होता है। कुरान करीम से हटकर कोई उसूल नहीं लिया जा सकता। लेकिन जो दीन, बहुत बड़ा दीन, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत छोटे हाथों में आ गया हो। अनिक साहब देखिए, मैं इसमें एक दो तीन बातें अर्ज़ करूँ, थोड़ी सी तल्ख नवाई है इसमें जी। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर मसाजिद की जो सूरत हाल है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार हमारे जो मुसलमान मस्जिद से जुड़े हुए हैं उनका भी है। मैं उसका अर्ज़ करता हूँ कैसे है। मैं भी एक दो मसाजिद के साथ वाबस्तगी है मेरी जी। मसाजिद के अंदर जो मुंतज़िमीन है उनकी अमूमी शिकायत ये होती है कि हमारे मसाजिद के अखराजात अब बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। यानी कि मस्जिद का बिल पहले अगर आता था 25,000 तो अब आने लगा है 80,000। ठीक। मस्जिद के अंदर लोग आके कहते हैं कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर पंखा अच्छा हो, पानी अच्छा हो, पानी गर्म हो, और सर्दियों में ये चीज़ हो, गर्मियों में ये चीज़ हो, मस्जिद में रंग हो, सफाई हो। लेकिन अगर आप जाकर वहाँ सर्वे करें कि मस्जिद के अंदर आमदनी के ज़राए क्या हैं, तो मस्जिद के अंदर आमदनी के ज़राए, वहाँ पर एक चंदे का बॉक्स रखा होता है। ये कुछ मस्जिद के मुखय्यर हजरात महल्ले में होते हैं जो देते हैं। हमें इस नज़म को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, और दुनिया भर में जो इस तरह के इदारे हैं रफ़ाई, उनको चलाने के जो जदीद तरीक़े हैं। मेरे पास एक दफ़ा हमारे कुछ साथी हैं जो कि अमेरिका में होते हैं, वहीं के नेशनल है, लेकिन उन्होंने पढ़ा है तो वो यहाँ पर सर्वे करने आए हुए थे। कुछ पुरानी बात होगी 5-7 साल पहले। तो उन्होंने कहा हमने अपने यहाँ मस्जिद भी बनाई है और इस्लामी सेंटर भी बनाया है। तो उसके एक तो बेसिक एक्सपेंस होते हैं, वो तो आमतौर पर हमें मिल जाते हैं कि जी मस्जिद के अंदर लोगों ने पैसे जमा करके $5 लाख दे दिए हमें, हमने मस्जिद भी बना दी और उसके साथ एक सेंटर भी बना दिया। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमें इसको चलाने के लिए अखराजात चाहिए। अब हम लोगों से डोनेशन मांगते हैं तो कोई आकर उसमें $5 डाल देता है, कोई $10 डालता है। तो हमने एक तरीका शुरू किया मस्जिद को गोद लेने का, जो कॉन्सेप्ट होता है कि आप मस्जिद को ना अडॉप्ट ऐसे करें कि महल्ले के अंदर अगर
100 घर लगते हैं मस्जिद के साथ, तो वो अगर रोज़ाना अगर कुछ अमाउंट इस काम के लिए रखें, यानी मसलन फ़र्ज़ करें कि जैसे पाकिस्तानी माहौल में एक कराची के एक पॉश इलाके की मस्जिद है, तो वहाँ पर जो घर हैं आबाद, उनके लिए एक दिन में 5,000 का खाना खाना कोई मसला नहीं होता, लेकिन वो मस्जिद में महीने के 5,000 नहीं देते। मैं ये समझता हूँ कि जब किसी भी चीज़ को चलाने के लिए नज़्म के तौर पे उसमें इंतज़ाम और उसके वसाइल का बेहतर होना ज़रूरी है। हमें इस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि अहले महल्ला जमा हो कि मस्जिद अल्लाह का घर है तो सबका है, ठीक है, और हम इसके अंदर ये चीज़ें करें ताकि इसके नताइज मुस्तकबिल में अच्छे हों। ये चीज़ें, इन चीज़ों को, यानी मैं पिछले कोई 30 साल 32 साल हो गए मसाजिद के साथ कई इस तरह जुड़ा हुआ हूँ। जो बुनियादी मैंने जाकर वहाँ मसला देखा, वो आकर इन चीज़ों पर अटक जाता है कि जी फ़लाँ चीज़ आप करें, फ़लाँ चीज़ करें, कोई नज़म करें, किसी उस्ताद को रखें, किसी को बुलाएं, किसी इमाम को बुलाएं। आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत आला किस्म की गुफ्तगू करने वाले हजरात आएँ, या आप किसी को अपने यहाँ ऐसे आदमी को इमाम रखें, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें अपने वसाइल पर नज़म पे तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। और ये बड़े अफसोस के साथ मैंने साहब आपसे बात अर्ज़ करूँ कि हमारे यहाँ लोग 2-2 करोड़ रुपए का मीनार बना देते हैं। जी हाँ, इसके ऊपर से नीचे तक टाइल लगा देते हैं, और उसके अंदर एयर कंडीशनिंग आप देखते हैं कि एयर कंडीशनिंग को 40-40 यूनिट लगाए हुए होते हैं लोगों ने, लेकिन बाकी चीज़ों के जो नज़म के अखराजात हैं उसमें करने में लोग जो है ना वो तामुल करते हैं। हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए कि मैनेजमेंट ऑफ मसाजिद जो है वो एक आर्ट है। वो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये कहते रहें कि फ़लाँ आदमी क्यों नहीं करता। ये जिम्मेदारी अहले महल्ला की, ये जिम्मेदारी इमाम मस्जिद की, ये जिम्मेदारी रियासत सब की। अगर हम इन सब चीज़ों को सोचें तो फिर हम जब सोचते हैं, इमाम साहब से मैं मिसाल देता हूँ कि इमाम साहब को बिठाकर लोगों ने सवाल पूछा कि आप मस्जिद में ज़्यादा वक्त नहीं देते, तो उन्होंने कहा जी मेरे घर के अंदर मुझे गुजर बसर के लिए महीने में कम से कम 50,000 तो चाहिए, तो मेरी मस्जिद मुझे देती है 25,000 या 20,000, बाकी मैं कहाँ से लाऊं? तो मस्जिद ने मुझे कह रखा है कि आप अगर कोई और काम कर सकते हैं, तदरीस कर सकते हैं, करें। तो मैं अगर वहाँ मशगूल होता हूँ तो जो औकात आप मुझसे यहाँ मांग रहे हैं मैं क्या करूँ? और अगर मैं यहाँ मशगूल होता हूँ तो उसके बदले में लोग तकाजा मुझसे करते हैं कि आप फी सबीलिल्लाह करें। ये चीज़ जो है ना इस तरीके से नहीं चल सकती है, इसको देखना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को देख कर चलें, का जो मौज़िन साहिबान है हमारे, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। ये तमाम बातें बिल्कुल इन चीज़ों को नज़्म को मिलाकर चले ना अनिक साहब, यानी जी हाँ बिल्कुल। देखिए किसी भी नज़्म को चलाने के लिए अफराद चाहिए होते हैं। ठीक है, अब जब अफराद पीछे हटना शुरू होते हैं मसाइल की वजह से या कमेटियों की इख्तिलाफात और झगड़े की वजह से, बहुत सारी मसाजिद ऐसी जिनको मैं जानता हूँ कि अइम्मा ने वहाँ से छोड़ दिया। तो मैं यहाँ पर, हमारे यहाँ 2 मस्जिद के लोग थे, एक कहता था मुझसे ये करो, दूसरा कहता था ये करो। नतीजा निकला कि मैं 2 साल 2.5 साल लड़ता रहा और बिल आखिर यहाँ से मैं चला गया। अब जो नमाजी आ रहे हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि भाई पहले इमाम साहब बड़े अच्छे थे, वो दर्स भी देते थे, हमारे साथ बैठते थे, अब इमाम साहब आए वो हमारे साथ इतना नहीं जुड़ते। मैं ये समझता हूँ कि इस काम में ना, यानी बहुत सारी जिहाद की ज़रूरत है, तरबियत अइम्मा की बड़ी ज़रूरत है। मसाजिद के अइम्मा की तरबियत दी जाए, मौज़िनीन की दी जाए, बुनियादी नमाज के मसाइल हों, क़िराअत उनकी अच्छी हो। इसके साथ साथ हमें अपने नौजवानों को कहना चाहिए कि भाई ये मस्जिद तुम्हारी है, मस्जिद किसी की नहीं होती है, इससे जुड़ाव पैदा करो, तुम्हारी मस्जिद है, इससे जुड़ो, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर बैठो। और मस्जिद के अंदर जो यूनियन बनी हुई है, कमेटियाँ बनी, उनको चाहिए हमारे नौजवानों को शरीक करें। ठीक, जब तुम भी तो सोचो, तुम एक कारोबार, एक कंपनी के अंदर बैठे हुए मैनेजर हो, तुम किसी में सीनियर मैनेजर हो, तुम एडमिन के काम जानते हो, तुम किसी कंपनी में CEO हो, जब एक कंपनी तुम चला सकते हो तो इंतजामी तौर पर मस्जिद को कैसे चलाते हैं वो तुम देख लो। ठीक है, और तुम भी दीन सीखो, और तुम भी दीन सीखो, और दीन सीख कर तुम भी सिखाओ दीन। मैं इसमें अनिक साहब एक और बात अर्ज़ करूँ, बात थोड़ी सी तवील होती है। मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में ये बात अर्ज़ करता हूँ, कहीं पर ट्रेनिंग होती है, मैं कहता हूँ कि अगर आप ये कहें कि कुरान करीम का समझाना मौलवी साहब का काम है, तफसीर का समझाना मौलवी साहब का काम है, तो ये समझ में आता है कि भाई आप कह सकते हैं कि भाई मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, मैथमेटिशियन हूँ, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं मुफस्सिर कुरान नहीं। तो कुरान की तालीम देना उस आदमी को सही रवा रखता है, वो आदमी के लिए बेहतर है जो कुरान को तालीम सीखा हो। लेकिन मैंने कहा अगर आप ये कहें कि दीन की जिम्मेदारी किसकी, तो दीन की जिम्मेदारी मौलवी की नहीं, मुसलमान की है। आप इस जिम्मेदारी का एहसास करें, मस्जिद को आबाद रखना। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख़्शा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मसाजिद को आबाद रखने वाले लोग तो वो होते हैं कि जो अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। यानी मसाजिद को के सराउंडिंग में खड़ा हो जाना, मस्जिद की पुश्तीबानी करना, उस नज़्म को चलाना, सिर्फ ये नहीं कि उसका रंग रोगन अच्छा हो, उस पर टाइल लगे हों और उसमें एयर कंडीशनिंग हुई भी हो और जब आप जाएँ तो उसके अंदर ऊद की और लोबान की धोनी की खुशबू आती हो, ये नहीं, उसका फ़ाल किरदार हो, यहाँ से हिदायत की सामान होते हो। मस्जिदें आबाद होती हैं
इंसानों से उन दर्द उन से, सजदा गुजारों से कि जो एक नमाज पढ़ लेने के बाद अगली नमाज का इंतज़ार करते इन हैं, चीज़ों से और उनकी तरजीहात में मस्जिद होती है। मस्जिद होती है। हमारे पास कितने अफराद की तरजीहात में मस्जिद है। यही मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि तरजीहात में मस्जिद से जुड़ना, मस्जिद को नमाज, तालीम और वाज इन तीनों के लिए आबाद करना, और उसके अंदर अपने नए आइडियाज़ ला के रखना। जी हाँ। हमारा ख्याल है हम ऐसे करें, हम साल में कम से कम 3 बड़े प्रोग्राम कर लें। कोई सीरत का जलसा रखें यहाँ पर हम, जिसमें जी हाँ। बच्चों को भी बुलाएं। कोई ऐसा हम तरबियती चीज़ रखें जिसके अंदर हम काफ़ी लोगों को बुलाएं, जी हम कुछ माहिरीन को भी बुलाएं, बाहर से लोगों को भी बुलाएं। अब मकसूद क्या हो जी, मस्जिद से जुड़ना जी। है। आप आएँ, आप बताएं मस्जिद से कैसे जुड़ें। तो इससे क्या होगा कि मस्जिद, अगर हम आज ये काम शुरू करते हैं जी। तो 10 साल बाद मस्जिद का किरदार बहुत इंशाअल्लाह ताला फ़ाल होगा, सुभान और अल्लाह। ज़रूरत है इसको फ़ाल करने की। अगर आप मस्जिद को पसे पुश डालते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता फिर लोगों की, जो लोग वहाँ खिदमत के लिए आते हैं, जो तदरीस के लिए आते हैं, जो पढ़ाने के लिए आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से वो कटना शुरू होते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ जाना हमारे लिए मुश्किल है। मैं और आप भी जानते हैं, ताल्लुक़ ही हमारा इस शोबे से है कि अक्सर इस तरह के मसाइल सामने आते हैं। मैं कहता हूँ मस्जिद के अंदर भी कोई लड़ाई झगड़ा करने की बात है, इसके अंदर भी कोई लड़ता है। आप इस मस्जिद को एक तालीम और ताल्लुम का मरकज़ बनाएं, और यहाँ से आप दीन और वाज और नसीहत और तालीम करें। अब इसके अंदर ये कहना कि ये मेरे पास इंतज़ाम हो, तुम्हारे पास हो, इसको इज्तिमाई शक्ल में चलाएं। ये गैर और अहम एक बात है। सबसे अहम बात ये हमें रखनी चाहिए, निक्सा आपकी बात कता होती है, मस्जिद एक ऐसी जगह जहाँ हर तरह का आदमी आता है। ठीक। तो मस्जिद में जाने वाले, मस्जिद के इंतज़ाम को संभालने वाले आदमी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए, उसके अंदर तहम्मुल और बर्दाश्त और हौसला। जी हाँ। अगर वही नहीं है जी हाँ। तो फिर तो हर आदमी को आप डांटेंगे, हर आदमी से ठीक है। लड़ेंगे। जी, तहम्मुल, बर्दाश्त, हौसला, इसके साथ साथ एक हकीमाना अंदाज, एक हिकमत हो। अच्छा, जो हुकूमतें हैं हमारी, क्या उनकी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है कि वो अपनी इस रियासत में होने वाली अजानें और जो नमाजें, जो सजदे, क्या उनकी तरजीहात में है ये बात? क्या माहौल, एक साजगार माहौल फराहम करना है, उनके कानों में ये बात आती है? अनिक साहब, मैं एक बात अर्ज़ करूं कि हमारे यहाँ फ़ुक़हा कराम के दरमियान एक गुफ्तगू है, और ये कदीम है, बहुत पुरानी, आज से कोई 1000 साल पहले। और वो गुफ्तगू ये है कि वो लोग जो कि मसाजिद के आइम्मा हैं जी, जो कुरान करीम की तालीम देते हैं, उनकी तनख्वाह होनी चाहिए या नहीं, एक सवाल है। जी हाँ। उजरत अला ताआत के नाम से एक बहस है, उसमें तमाम फ़ुक़हा ने बात सराहतन लिखी है कि इन सारे लोगों की गुज़र बसर और इनके जो माशी मामलात हैं उसकी ज़िम्मेदारी स्टेट पर है, रियासत पर। लिहाजा इनको हम तनख्वाह पे नहीं रखेंगे, इनकी सारी कफ़ालत रियासत करेगी। जी। जब 150-200 साल 300 साल बाद फिर उम्मत में मसला खड़ा हुआ कि जी रियासत तो इन मामला से गाफिल होती जा रही है, तो फिर उलमा ने फतवा दिया कि नहीं, हमने ये फतवा असलन इसलिए दिया था कि एक आदमी अगर इमाम बनता है और वो आकर कहता है जी मुझे तनख्वाह कितनी दोगे, इसलिए कि ज़ाहिर है कि इंसान है, उसने गुजर बसर करनी है, तो असलन हम कहेंगे तनख्वाह नहीं, आपकी कफ़ालत हुकूमत करेगी। ठीक। अब इसकी इजाज़त दी, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुकूमतों की ज़िम्मेदारी सिर्फ यही नहीं होती, बल्कि यानी कुरान करीम में हम यहाँ पे तमकीन के मसाइल जब गुफ्तगू आती, अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्दी, तो अल्लाह ताला ने पहली बात क्या रखी? अक़ामुस्सलात व आतवुज़ ज़कात। अल्लाह कि वो नमाज का नज़म कायम करेंगे और ज़कात का नज़म कायम करेंगे। जिन्हें भी हम हुक्मरानी देंगे उनकी जिम्मेदारियाँ ये है, और वो नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे। लेकिन क्या हमारे हुक्मरानों को अपनी इन जिम्मेदारियों का एहसास है या नहीं? मुफ्ती साहब, मैं आपका बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुजार, आपने मसाजिद के किरदार के हवाले से बहुत अहम गुफ्तगू और मोटे मोटे जो निकात वो सामने आप ले आए। अल्लाह ताला हमारे उलमा को सलामत रखे। ख़वातीन हज़रात, माह मुबारक माह रमज़ान में ये सिलसिला जारी रहेगा। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हम अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से सीखते रहेंगे, वो तशरीफ़ लाते रहेंगे और हमारी इल्मी कमी को दूर करते रहेंगे। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।